मेरे प्यारे साथियों, इनोसेंट लोगों, इन अदर वर्ड्स वी कैन से भोले वाले लोगों, आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि आपकी जो एक अटेंडेंस कितनी महत्वपूर्ण है। आपको जब इतनी अपनी इम्पोर्टेंस पता लग जाएगी कि आपकी एक अटेंडेंस कितनी महत्वपूर्ण है, आप इतने तब आप अपनी वैल्यू समझेंगे और जो रब्बुल आलमीन की इबादतगार या असिस्टेंट्स के अपोज करेगा, उनको रोकेगा इबादत करने से, तो रब्बुल आलमीन उनके कट्टर दुश्मन हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन अदर वर्ड्स कुलिल्लाह अविद और रहमाना। तो या अर्रहमान से शुरू करता हूँ। या अर्रहमान, या अर्रहमान। ओके, दिस इज द शुरुआत। जब भी शुरू करें इबादत का कोई भी अरकान, तो रहमान रब्बुल आलमीन रहमान को याद करके और कैसे अल्लाह का नाम लेके। अल्लाह का नाम क्या है? अर्रहमान, अर्रहमान रहीम या अर्रहमान। वन अटेंडेंस। व्हाट इज वन अटेंडेंस? जैसे आप क्लास करते हो, सपोज आपका एक ईयर है, 6 मंथ का है सेशन एक, और या उसका जो है वो 8 महीने का है या 7 महीने का है, डिपेंड्स। तो उसमें अटेंडेंस लगती है स्टूडेंट्स की, और उनके क्लास टीचर लगाते हैं कि कितनी अटेंडेंस अटेंड की। तो उनकी कैलकुलेशन जो है वो 6 महीने में जितनी अटेंडेंस लगी उनकी प्रेजेंट हुई और ड्यूरेशन कितने हुए, उससे कैलकुलेशन करके वो अटेंडेंस हैं कि कोई इंस्टीट्यूट हैं वो 75% मिनिमम अटेंडेंस चाहते हैं इन ऑर्डर टू अपीयर इन द एग्ज़ामिनेशन। हॉल टिकट इशू नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब इबादत की जो वन अटेंडेंस है उसकी वैल्यू क्या है, उसको क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू। अब आप ये देखिए कि जब वन अटेंडेंस जो है, जब हस्बैंड एंड वाइफ मतलब आइदर वाइफ, यानी कि जनरल वाइफ हो या अटैच्ड वाइफ हो। जनरल वाइफ जो वर्जिन से शादी करते हैं, जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है। अटैच्ड वाइफ जो होती है, जो विधवा होती है, वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है, जिससे बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सेटिस्फाई कर सकते हैं इन द फर्टाइल लैंड में। जैसे जनरल वाइफ को भी उसी तरह उससे बच्चे पैदा कर सकते हैं, ओनली अटैच वाइफ से नहीं कर सकते। और जो स्पॉन्सर्ड वाइफ होती है, स्पॉन्सर्ड वाइफ अजवाजी बोलते हैं। ये जो है इनको
फर्टाइल लैंड में सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि वो सेकंड कजिन सिस्टर होती हैं विधवा। क्या? विधवा। उनको ओनली सेटिस्फाई वो लोगों से कराना होता है जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन से होते हैं और आमनु एंड आमिनु। इन अदर वर्ड उनको कहते हैं अल-मोमिना अल-मुस्लिमीना। उन्हीं से अगर किसी की पास स्पॉन्सर्ड वाइफ है और वो किसी आउट ऑफ ब्लड रिलेशन से सेटिस्फाई करने के लिए अलाउ नहीं करता है तो उस अवस्था में उसको क्या कहते हैं? अल यहूदो। क्योंकि फर्टाइल लैंड में ओनली कैन सेटिस्फाई वाया सच वाइफ हु इज आउट ऑफ ब्लड रिलेशन ईदर जनरल वाइफ और अटैच वाइफ। जनरल वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, अटैच वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो वाइफ दूसरे की है। टाइम बीइंग योर टेम्परेरी वाइफ है। अलजन्नता में आपको जो वही साथ होगी, ओनली वन वाइफ, दैट इज जनरल वाइफ। ओके, नो एनी अदर वाइफ। ओके, वो तो उसी के साथ ज्वाइन होगी जिसका हस्बैंड ऑलरेडी डेड। अलहुदू किसको बोलते हैं? जिसकी सेकंड कजिन सिस्टर से शादी अजवाज है और वो क्योंकि फर्टाइल लैंड में उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। जो अजवाज वो होती है जो विधवा होती है उसके, तो उसने एजुकेशन ले लिया, अब दूसरे को अलाउ कर सेटिस्फाई के लिए। अगर वो करता नहीं है, हठधर्मी अगर नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसको अलहुदी बोलते हैं। अलहुदों की आइडेंटिटी जो है लिखी हुई है कालत कहते हैं फीमेल के लिए कालत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा, और जब अल-हज्जा वल उम्रता के लिए डेजर्ट लैंड में जाते हैं, एनी है ना, एनी ऑफ द वर्ल्ड आते हैं, तब अटैच वाइफ को जनरल वाइफ और अटैच वाइफ को
दूसरे को उसके सेकंड कजिन ब्रदर के साथ सेक्स करवाना होता है उसे अलहज्जा बोलते हैं, अलहज्जा कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अलहज्जा कहते हैं। लेकिन जस्ट मैटर, एक एक चीज़ आपको प्रिसाइज वे में ऐसे समझा रहा हूँ कि आप सपने में भी मेरी बात को कभी नहीं भूल सकते, आपके दिलो दिमाग पे ऐसे छाएगी। ओके, तो जनरल वाइफ और अटैच वाइफ, इसमें ऑप्शन है। अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा लव करता है जनरल वाइफ से, वो नहीं चाहता है कि वी डोंट वांट टू अलाउ टू हर सेकेंड कजिन ब्रदर टू हैव सेक्स इन ड्यूरिंग द अलहज्जा वाल अमृता, तो ही कैन मैरी विद ए विडो लेडी जो कि अटैच वाइफ आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, तो उसको अलाउ करे उसके सेकेंड कजिन ब्रदर से। ठीक है ना? तो जो अलाउइंग टू योर जनरल वाइफ और अटैच वाइफ टू हर सेकेंड कजिन ब्रदर इज कॉल्ड अलहज्जा। और अगर अपनी जनरल वाइफ और अटैच वाइफ को अलाउ नहीं करता है उसके सेकेंड कजिन ब्रदर के साथ फेस टू फेस बाय satisfying her, then in this case उसकी पहचान अन्नसारा होती है। अन्नसारा की भी आइडेंटिटी जो होती है कालत है, तो फीमेल इन द साइट ऑफ अर्रहमानी। और जल्दबाजी में राइटिंग मेरी अर्रहमान इन द साइट ऑफ अर्रहमान। क्लियर? अल यहूदी और नसारा किसके संगे? डू नॉट क्लेम टू Jews as Yahudi and do not claim Christian as Nasara. Okay. क्यों? ओके, they do not believe in al-Quran at all
followed by Muhammad. Then this is your problem to claim to those community who is not belonging. मुसलमान इज अयहूद और नसारा जो अलहज वाल मृदा के अरकान नहीं करते हैं प्रॉपर, उनको नसारा बोलते हैं। और जो फर्टाइल लैंड में रहते हुए जो कजिन सिस्टर से शादी कर लेते हैं, सेकंड कजिन सिस्टर अजवाजे बोलते हैं, जो विधवा होती है, उसको खुद ही सेटिस्फाई कर रहे हैं या सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, रिजिकुलेशन ले रहे हैं, दूसरे जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन मुस्लिम से नहीं करा रहे, उनको यहूदी बोलते हैं। और यहूदी ओके, क्लियर? दिस इज द सिंपल थिंग आई एम टेलिंग यू। स्टॉप फाइटिंग, believe in Muhammad, by joining face-to-face education class. Thank you very much. Assalamu alaikum. Akhir da'wa alhamdulillah rabbil alamin. This is Muhammad Altaf and this is 1:40 p.m. and today is Saturday and date is 7. Okay, thank you very much. Bye.